श्री कृष्ण कहते हैं, गलत होकर खुद को सही साबित करना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना बहुत मुश्किल है। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करिए कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज़ पाने की, तो फिर हिम्मत भी दिखा कुछ करके दिखाने की। मित्रों, बहुत शौक था हमें सबको जोड़ कर रखने का। होश तो तब आया जब खुद के वजूद के टुकड़े देखे। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपना लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अपने आप से होता है, इसलिए स्वयं के साथ दोस्ती करें और आगे बढ़िए। अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं तो व्यवहार कमाइए, पैसे नहीं, क्योंकि शमशान में दौलत नहीं, 4 लोग हैं छोड़ने आएंगे। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करिए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। सदैव प्रसन्न रहिए और हंसते रहिए। कभी नींद आती थी, आज सोने को मन नहीं करता। कभी छोटी सी बात पर आंसू बह जाते थे, आज रोने तक का मन नहीं करता। जी करता था लुटा दूं खुद को या लुट जाऊं खुद पे, आज तो खोने को भी मन नहीं करता। पहले शब्द कम पड़ जाते थे बोलने को, लेकिन आज मुंह खोलने को मन नहीं करता। कभी कड़वी याद मीठे सच याद आते हैं, आज सोचने तक को मन नहीं करता। मैं कैसा था और कैसा हो गया हूँ, लेकिन आज तो यह भी सोचने का मन नहीं करता। मित्रों, याद रखिए, मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, सपने जले तो क्या किया जाए। आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आँख बरसे तो क्या किया जाए। शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए। कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभे तो क्या किया जाए। दर्द हो तो गोली ले सकते हैं, वेदना हो तो क्या किया जाए। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। आदमी की सोच और नीयत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने में पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह ही है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। मित्रों, कहिए उसी से जो कहे ना किसी से, मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। मित्रों, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर ही है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखिए तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखिए तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। याद रखिए मित्रों, जो मनुष्य सबका भला करते हैं उन्हें ही सबसे अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में जो वृक्ष फल देते हैं
उन्हें ही पत्थर की चोट सहनी पड़ती है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टानों के भी टुकड़े कर देता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर ही रखना चाहिए। देखिए मित्रों, दीवार पर उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से तरक्की नहीं होती। तरक्की करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े की रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। जीवन में किसी भी दिन को दोष न दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन यादें या खुशी देते हैं, बुरे दिन अनुभव या हमें सिखाते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए कि परिवार के विनाश का समय शुरू हो गया है। रिश्ते अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेना चाहिए। मित्रों, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। यहाँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से भीख मांगते हैं, तो घमंड किस बात का करते हो? हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास हैं वो भी दुखी हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोगों की ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरों को इज्जत क्या देंगे? मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। मित्रों, जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाएंगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। मित्रों, रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। मित्रों, पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लीजिए जिनमें हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। मित्रों, हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें ही मिलेगा। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता।